Student, how are you having all? Today we have to learn new topic, page number 39 and chapter name Understanding Quadrilateral. You already know what we mean by interior and exterior of a closed curve. Closed curve है और जो इनसाइड होगा उसको हम क्या कहेंगे इंटीरियर, एंड जो आउटसाइड जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे एक्सटीरियर. ओके, यानी कि कर्व की जो अंदर होगा वो इंटीरियर होगा और कर्व की जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर. द इंटीरियर हैज़ अ बाउंड्री. डज द एक्सटीरियर हैव अ बाउंड्री? एक्सटीरियर की कोई बाउंड्री है नहीं. टॉपिक 3.2.3 convex and concave polygons. Convex and concave polygon. So here some convex polygon and some concave polygon from figure 3.3. फिगर 3.3 कन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कि ये जितनी भी फिगर है उसको हम कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, और ये जितनी भी फिगर है उसको हम कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे. डिफरेंट क्या है कन्वेक्स और कनकेव में? सो कन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल इंटीरियर होता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल इंटीरियर होता है, और कनकेव पॉलीगॉन में डायगोनल एक्सटीरियर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंगल हेक्सागोन है. ओके, हेक्सागोन है यहाँ पे कोई, तो हेक्सागोन में डायगोनल इंटीरियर है, हेक्सागोन में डायगोनल इंटीरियर है. ओके, हेक्सागोन में डायगोनल इंटीरियर है. ये जितने भी डायगोनल है वो इंटीरियर है. ओके, जितने भी डायगोनल है वो क्या है इंटीरियर है. और कनकेव में डायगोनल एक्सटीरियर होता है, डायगोनल एक्सटीरियर होता है. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फिगर है. ओके, लुक लाइक दिस, और ये फर्स्ट फिगर में डायगोनल एक्सटीरियर, यानी कि ये जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर है. ओके, वो फिगर के इनसाइड नहीं होता है, आउटसाइड होता है. ओके, यहाँ पे भी जो ये फिगर है उसमें भी डायगोनल एक्सटीरियर होगा. दिस फिगर इज, ये वाली फिगर, उसमें भी डायगोनल क्या होगा एक्सटीरियर. यहाँ पे डायगोनल आएगा. ओके, आप देख सकते हो ये फिगर में भी डायगोनल यहाँ पे आएगा एक्सटीरियर, ये फिगर में डायगोनल बाहर आउटसाइड होगा एक्सटीरियर. यानी कि कनकेव पॉलीगॉन्स में डायगोनल एक्सटीरियर होता है और कन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल इंटीरियर होता है. यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायगोनल इस टाइप से होगा, यहाँ पे भी डायगोनल. ओके, ये ऑक्टागोन है उसमें भी डायगोनल, और यहाँ पे भी डायगोनल इंटीरियर होगा. यानी कि कन्वेक्स में डायगोनल इंटीरियर होता है और कनकेव में डायगोनल एक्सटीरियर होता है. इतना ही डिफरेंट है. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक 3.2.4 रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. और रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विलेटरल, इक्विरेगुलर एंड इक्विलेटरल. A regular polygon is both equilateral and equilateral. For example, regular polygon is both equiangle, यानी कि इक्वल एंगल होगा उसको भी हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, और इक्विलेटरल होगा उसको भी हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अ स्क्वायर हैज़ अ साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर. यानी कि स्क्वायर का लेंथ एंड एंगल क्या होता है इक्विवेलेंट होता है. डेट्स वाई स्क्वायर को हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन. स्क्वायर को हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फिगर है स्क्वायर में, हाँ ये फोर साइड है सेम है, फोर साइड सेम है, डेट्स वाई उसको वन लाइन कट करके डिनोटेड किया गया है, और फोर एंगल विल बी सेम. Hence it is a regular polygon. A rectangle is a equilateral but not equilateral. A rectangle is a equilateral. Equilateral that means angle same है but side same नहीं, not equilateral. Rectangle that means ये rectangle है. ओके, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की टू साइड सेम होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड.
दिस साइड एंड दिस साइड। उस इक्विलेटरल है, यानी कि सभी एंगल 19 है, इक्विलेंगर है, बट इक्विलेटरल नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे दिया गया है, ये देखो ट्रायंगल है, यहाँ पे वन साइड कट करके दिया गया है, डेट मीन्स ये 3 साइड है तो 3 साइड सेम है। यहाँ पे देखो एंगल में डबल लाइन की गई है, डेट मीन्स ये 3 एंगल है वो भी क्या है, सेम है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल एंड इक्वल एंगल ट्रायंगल है। ये स्क्वायर भी क्या है, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगल। यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, ये रेक्टेंगल इक्विलेटरल नहीं है। वाई, ये 2 साइड सेम है, बट ये रेक्टेंगल में 2 साइड ही सेम होती है, दैट्स वाई वो इरेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे देन आफ्टर नेक्स्ट पेज 40 पे भी आप देख सकते हो इक्वल रेगुलर पॉलीगॉन एंड पॉलीगॉन डेट आर नॉट अ रेगुलर। यहाँ पे देखो 1 साइड कट करके दिया गया हुआ है, वो क्या डिनोटेट करता है कि लेंथ सेम है, डेट मीन्स इक्विलेटरल है, और एंगल भी सेम है, इक्वल एंगल। यहाँ पे देख सकते हो आप हेक्सागोन में भी 1 साइड कट, सभी साइड में कट किया गया सिंबल है, डेट मीन्स वो क्या डिनोटेट करता है कि लेंथ विल बी सेम एंड एंगल विल बी ऑल्सो सेम, डेट्स वाई रेगुलर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन डेट आर नॉट अ इक्विलेटरल। यहाँ पे देखो ये 2 साइड सेम है, बट ये 2 साइड सेम है, ये 2 साइड सेम है, और ये साइड तो डिफरेंट ही है। पॉलीगॉन डेट आर नॉट अ रेगुलर। देखो यहाँ पे भी हेक्सागोन है और यहाँ पे भी हेक्सागोन है, दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 2 साइड सेम है, यहाँ पे 2 साइड सेम है, और ये 2 साइड सेम है, यानी कि ऑल साइड विल बी नॉट इक्वल। यहाँ पे ये हेक्सागोन है, उसमें ऑल साइड इक्वल है। आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, देन आफ्टर ये 2 एंगल सेम है, यानी कि उसमें 4 एंगल सेम है और 2 एंगल सेम है। नॉट यूज ऑफ दिस सिंबल और दिस इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने आपको कहा था ये जो कट किया हुआ है वो क्या डिनोटेट करता है कि इंडिकेट द सेगमेंट ऑफ द इक्वल लेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों लेंथ में 1 कट है, यानी कि ये दोनों लेंथ सेम है, ये दोनों लेंथ सेगमेंट सेम है, ये दोनों लेंथ में डबल लाइन है, यानी कि ये दोनों लाइन सेम है और ये दोनों लाइन सेम है। ओके, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी वो हम ईयरली वीडियो में देख ही चुके हैं। देन आफ्टर एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ पे फिगर दी गई है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व दैट मीन्स ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को सिंपल कर्व नहीं कह सकते। सिंपल कर्व की डेफिनेशन इतनी कहती है कि 1 लाइन, यानी कि ये कोई है उसको भी हम सिंपल कर्व कहेंगे, उसको भी हम सिंपल कर्व कह सकते हैं। सिंपल कर्व किसे नहीं कह सकते कि एक लाइन पे थ्रू आउट होके दूसरी लाइन चली गई हो, उसको हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। यानी कि आप देख सकते हो कि सिंपल कर्व तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज राउंड के एक राउंड के अंदर दूसरा राउंड है। और नंबर 4 भी सिंपल कर्व नहीं है, वाई, बिकॉज एक लाइन पे दूसरी लाइन थ्रू आउट होके चली गई है, यानी कि 1, 2, देन आफ्टर 5, 6 एंड 7। 8 भी नहीं होगा क्योंकि ये जो राउंड है उसके ऊपर ये लाइन है, डेट्स वाई 8 भी नहीं होगा। ओके, यानी कि सिंपल कर्व कौन सा है, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 6, 7 सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज। तो 1, 2, 5, 6, 7 उसमें भी यही आंसर होगी, और 3, 4, 8 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और यहाँ पे एक लाइन थ्रू आउट होके चली गई है, डेट्स वाई सिंपल क्लोज कर्व में भी यही आंसर आएगा, 1, 2, 5, 6, 7। पॉलीगॉन, सो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने क्या कही थी कि ऐसा फिगर हो जिसको हम स्टार्टिंग में जा रहे हैं। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ सिंपल क्लोज कर्व कैसा होना चाहिए, सिंपल क्लोज, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो 3 फिगर है ओनली लाइन सेगमेंट से ही मेकिंग की गई है।
और आप यहाँ पे देख सकते हो कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, ये लाइन सेगमेंट से तो है बट एक लाइन के ऊपर थ्रू आउट होकर दूसरी लाइन चली गई है, दैट्स वाई दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। यानी कि यहाँ पे पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व तो होना चाहिए बट मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ही मेकिंग किया हुआ होना चाहिए। तो ऐसी फिगर कौन सी है, नंबर वन क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मेकिंग की गई हुई है, दैट्स वाई नंबर 1 आएगा। नंबर टू भी क्या है, क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मेकिंग की गई हुई है। 3, 4, 8 नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो कर्व है। नंबर 5 भी नहीं होगा, देखो उसमें लाइन सेगमेंट क्लोज कर्व है बट लाइन सेगमेंट से नहीं मेकिंग किया हुआ है। नंबर 6 भी नहीं आएगा क्योंकि नंबर 6 में क्या है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है बट यहाँ पे कर्व है, दैट्स वाई नंबर 6 भी नहीं होगा। नंबर 7 भी नहीं होगा, ये दोनों लाइन सेगमेंट है बट ये कर्व है, यानी कि पॉलीगॉन में आंसर क्या आएगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। देन आफ्टर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम डेफिनेशन देख लेते हैं अगेन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल क्या होता है, इंटीरियर, ओके, और कॉनकेव में डायगोनल क्या होता है, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे कौन सी पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी कि डायगोनल इंटीरियर हो तो उसमें कौन सा फिगर आएगा, नंबर 2। नंबर 2 में डायगोनल इंटीरियर होगा। नंबर 2 की जो फिगर है, नंबर 2 की फिगर कौन सी है, नंबर 2 की फिगर ऐसी है, उसमें डायगोनल इंटीरियर होगा, ये डायगोनल इंटीरियर होगा, दैट्स वाई नंबर 2। कॉनकेव में क्या आएगा, नंबर 1 क्यों आएगा, क्योंकि उसमें डायगोनल एक्सटीरियर होगा, डायगोनल एक्सटीरियर, दैट्स वाई कॉन्वेक्स में नंबर 2 आएगा और कॉनकेव में नंबर 1 आएगा। देन आफ्टर हम जो डेफिनेशन के जो क्वेश्चन है वही साथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2 बाद में करेंगे। हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटर के उसमें कॉन्वेक्स हो तो वो क्या होगा, रेगुलर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर और ये रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, ओके। उसमें कितने डायगोनल हो गए, तो उसमें ये 1 और 2, इसमें भी आप देख सकते हो 1 और 2, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में हाउ मेनी डायगोनल्स, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल होते, तो आंसर 9 आता है। आंसर कितना आता है, 9 आता है। आपको ये ट्राई करना है, रेगुलर हेक्सागोन में आंसर 9 आता है। कैसे ट्राई करना है, देखो ये 1 डायगोनल हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, अगेन ये 1 डायगोनल हुई, ये 2, ये 3, 4, 5, ओके, 6, 7, ओके, 8 एंड 9, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल कितनी होती है, 9 होती है, ओके। और ट्रायंगल में, ट्रायंगल में डायगोनल होती नहीं है, आंसर क्या आएगा, 0। ट्रायंगल में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। देन आफ्टर पेज टर्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। Number 5, what is a regular polygon? State the name of the regular polygon. The three side का polygon, थ्री साइड का क्या होता है, ट्रायंगल। बट ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने यहाँ पे देखा ही है, रेगुलर में यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि 3 साइड, यानी 1, 2, 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4 साइड, तो 4 साइड में क्या आएगा, स्क्वायर। वाई, बिकॉज स्क्वायर में लेंथ और एंगल सेम होता है। और 6 साइड में क्या आएगा, रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि 5 का आंसर आपको लिखना है, ओके। होमवर्क में क्या करना है, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन लिखना है और क्लासीफाई करना है। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व में कौन सी फिगर आती है, 1, 2, 5, 6, 7, तो वो लिखना है। सिंपल क्लोज कर्व, तो उसमें भी 1, 2, 5, 6, 7। उसी तरह से क्वेश्चन 1 का आंसर लिखना है।
क्वेश्चन 2 का आंसर लिखना है, देन आफ्टर नंबर 5 का भी आंसर लिखना है नोटबुक में, और हो जाने के बाद सेंड भी करना है। थैंक यू।